मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सतत रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। देखो, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको एकदम बिल्कुल शार्प रिवाइज करते हैं 2 मिनट में, फिर उसके बाद में जो है चलते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे राज्य के मतलब जो सिस्टम है सरकार, उसका अध्ययन करेंगे कि सरकार के क्या अंग हैं, क्या कार्य हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। अभी तक हम लोग संविधान में जो व्यवस्था थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि राज्य, क्षेत्र और नागरिकता, इन चीज़ों का अध्ययन किया था। जैसे राज्य है, एक मान लो एक राज्य होता है। अब राज्य के मैंने बताया था कि 4 जो है अंग होते हैं तब राज्य बनता है। राज्य के 4 अंग होते हैं तब वो राज्य बनता है। पहला तो राज्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? ज़मीन होनी चाहिए, भू क्षेत्र होना चाहिए। राज्य बनने के लिए भू क्षेत्र होना चाहिए, ज़मीन होना चाहिए, और भू क्षेत्र पर रहने वाले नागरिक होने चाहिए। तो जनसंख्या या नागरिक, जनसंख्या होनी चाहिए, उस पर रहने वाले, नागरिक ना कह करके हम बल्कि जनसंख्या कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस पर रहने वाले लोग होने चाहिए, पीपल होने चाहिए, जनसंख्या रहने चाहिए, और इनको सिस्टम से चलाने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। और सरकार के साथ साथ में जो राज्य है पूरा क्या होना चाहिए? संप्रभु होना चाहिए। राज्य पूरा क्या होना चाहिए? संप्रभु होना चाहिए। ये राज्य के क्या होते हैं? 4 जो है आधारभूत अंग हैं, 4 आधारभूत अंग जिससे राज्य बनता है। राज्य का मतलब यहाँ वो राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार वाला राज्य नहीं। अगर भारत को हम एक राज्य क्षेत्र मानते हैं तो भारत के राज्य क्षेत्र में भारत का एक नक्शा है, बाउंड्री है कि नहीं है? भारत का एक नक्शा है जिसकी बाउंड्री है, अर्थात ये क्या हो गया? राज्य क्षेत्र हो गया। ये इसका क्या? भू क्षेत्र हो गया। इसका क्या हो गया? भू क्षेत्र हो गया। ठीक। और इसमें कुछ लोग रह रहे हैं, जनसंख्या है इसमें कि नहीं है? और इसको संचालित करने के लिए सरकारें हैं कि नहीं? 2 तरीके से भारत की बात करें तो 2 प्रकार की सरकारें हैं मोस्टली, केंद्र में और राज्यों में हैं। और इसके अलावा इस पर किसी दूसरे का तो शासन है नहीं, हमारे द्वारा ही, यानी हमारे देश के नागरिकों द्वारा ही शासन किया जाता है। और डिसीजन लेने में कोई विदेशी का तो हाथ है नहीं कि आकर दूसरे देश का कहे मोदी जी से कि मोदी जी जो है अपने देश में लॉकडाउन अब लागू कर दो, अपने देश में नोटबंदी अब कर दो। वो तो सरकार की इच्छा है, जो करना हो, जो भी नीतियाँ बनानी हो, यानी किसी विदेशी का यहाँ पर कोई आधिपत्य नहीं है। पहले था, अंग्रेजों के समय में था। तो इसी को क्या कहते हैं? संप्रभुता। इसी को कहते हैं संप्रभुता। तो ये 4 चीज़ों से मिलकर के राज्य बनता है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? देखो, संविधान से मैं यहाँ अटैच करके बताता हूँ, कहीं मिलेगा नहीं, इस तरीके से किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा तार्किक तरीके से इसको मतलब एनालाइज किया हूँ, बनाया हूँ। तो भू क्षेत्र में हम लोगों ने जो भाग पढ़ा, इसको मतलब सीरियल से मिलेगा आपको। भू क्षेत्र हमने भाग 1 में पढ़ा। किस में पढ़ा? भाग 1 में पढ़ा। भाग 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? संघ और उसके क्षेत्र। तो संघ और उसके क्षेत्र, यानी क्षेत्र मतलब भू क्षेत्र की बात कर रहा था, भू क्षेत्र की। तो भू क्षेत्र में हमने किस में अध्ययन किया? संविधान के भाग 1 में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक था? ये 1 से लेकर के 4 तक था। यही था, हमने पढ़ा था भू क्षेत्र के बारे में। और जनसंख्या की अगर बात करें तो इसके बाद ही शुरू हो जाता है भाग 2। भाग 2 में किसका अध्ययन किया? नागरिकता का। भाग 2 में हमने नागरिकता का अध्ययन किया। ठीक। और भाग 3 में हमने क्या अध्ययन किया? इसी नागरिकता के मूल अधिकार का, इसी जनसंख्या के, नागरिकता के बाद जनसंख्या की हम बात करें ना, इसी जनसंख्या के हमने किसका अध्ययन किया? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार किसका था? जनसंख्या का था। मूल अधिकार जनसंख्या का था। ठीक। तो जनसंख्या में ही अध्ययन किए। और जनसंख्या ही हमारी अच्छी तरीके से उसका असीम कल्याण हो, अधिकतम कल्याण हो, तो इसके लिए संविधान राज्य को निर्देश देता है। तो हमने क्या पढ़ा? डीपीएसपी पढ़ा भाग 4 में। ये तो 3 था भाग। भाग 4 में हमने क्या पढ़ा? डीपीएसपी पढ़ा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक था? नागरिकता कहाँ से कहाँ तक था? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। पीडीएफ में शायद अभी देख रहा था मैं, गलत लिख गया है, 5 से 12 लिख गया है, उसको करेक्ट कर लेना है। तो 5 से 11 तक नागरिकता है, और मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक। और डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। यही तो व्यवस्था है। यही किसके है? नागरिक के बारे में। फिर नागरिक का ही एक अलग से
भाग जोड़ा गया है, भाग 4A, भाग 4A जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था? भाग 4 का या 4A 42वें संविधान संशोधन। क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। और इसको किस में रखा गया? अनुच्छेद 51A में। तो ये जनसंख्या के बारे में इतना हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। भू क्षेत्र भाग 1 में पढ़ा, नागरिक या जनसंख्या के बारे में भाग 3 से लेकर के भाग 4A तक पढ़ा। ठीक, अब हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? सरकार का अध्ययन करेंगे। अब किसका अध्ययन करेंगे? सरकार का। यही तो राज्य के सारे अंगों का अध्ययन संविधान में है। तो संविधान के बारे में अगर नई परिभाषा आपको मतलब देनी हो तो क्या कहोगे? संविधान जो है किसी भू क्षेत्र की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई एक सरकार द्वारा, जो संप्रभु सरकार हो, जो कैसी हो? संप्रभु सरकार हो, उसके द्वारा जो है शासित की जाने वाली जो है नियम कानून ही क्या है? संविधान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप संविधान को एक नए तरीके से परिभाषित कर सकते हो। तो ये यहाँ से शुरू किया मैंने भाग 1 से, और भाग 4A तक अब पढ़ लिया है। ठीक है, पूरा पढ़ना है भाग, ये सब ऐसे ही चलेगा। अब आगे इसी के आगे भाग 4 पढ़ लिया तो आगे क्या शुरू हुआ? कौन सा भाग आएगा? भाग 5 आएगा। तो भाग 5 में किसकी बात होगी? सरकार की। लेकिन सरकार हमारे यहाँ 3 प्रकार की सरकार है वैसे हिंदुस्तान की बात करें तो। एक संघ में है या केंद्र में है जिसको कहते हैं, और एक राज्यों में है, प्रांतों में है, और तीसरे प्रकार की स्थानीय सरकार है, पंचायत वगैरह है। जो प्रधान जी होते हैं वो क्या होते हैं? सरकार ही होते हैं। प्रधान जी क्या होते हैं? सरकार ही होते हैं, जो स्थानीय सरकार होते हैं। तो इन तीनों का अध्ययन हम लोग करेंगे सरकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सरकार के अंतर्गत। तो इसमें आगे देखते हैं कौन कौन से भाग इसमें आते हैं। तो इसमें अगर बात करें सरकार में तो पहले भाई सबसे पहले कौन आएगा? संघ आएगा या केंद्र आएगा? सबसे पहले संघ आएगा, केंद्र आएगा। तो ये कौन से भाग में होगा? भाग 5 में। ये भाग 5 में होगा। और इसके बाद में प्रांत आएगा। इसके बाद में कौन आएगा? प्रांत। तो कौन से भाग में होगा? 6 में होगा। तो राज्य या प्रांतों की सरकार, राज्य या प्रांतों की सरकार का अध्ययन होगा भाग 6 में। और भाग 7 क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। भाग 7 याद रखना, भाग 7 संविधान से क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। तो इसके बाद क्या आता है? भाग 8। इसके बाद क्या आता है? भाग 8। अब तुमने देखा होगा भारत में एक तो भारत हो गया जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, और भारत के 28 क्या है? राज्य हैं, जो किस में आ गए? भाग 6 में अध्ययन करते हैं उनके बारे में। और 8 क्या है? संघ शासित राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश या संघ शासित राज्य हैं। ऐसे राज्य जिनका शासन संघ द्वारा संचालित किया जाता हो। संघ मतलब केंद्र द्वारा। तो ऐसे राज्यों को क्या बोलते हैं? संघ शासित या केंद्र शासित राज्य या प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। तो ऐसे इनका अध्ययन किसमें करते हैं? भाग 8 में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूटीज, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। यूनियन टेरिटरीज का संविधान पढ़ते हैं इसमें, तो भाग 8 में आ जाता है। अब बचता है स्थानीय सरकारें, पंचायत वगैरह। तो वो किसमें पढ़ा जाता है? भाग 9 में। भाग 9 में पंचायत के बारे में पढ़ते हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था आगे हम लोग को पढ़ना है। ये भी सब क्या है? सरकार के ही हिस्से हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जो है एक जो संविधान के बारे में, एक तरीके से वहाँ के लोगों के बारे में, और पूरे मतलब हाँ भू क्षेत्र के बारे में, कैसे ग्रहण होता है, अधिग्रहण होता है भू क्षेत्रों का। ठीक, लोगों के क्या अधिकार हैं, लोगों का कैसे अधिकतम कल्याण राज्य कर सकता है, लोगों को क्या मूल कर्तव्य है। अब इनको संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता होगी। जो यहाँ की पब्लिक है, भीड़ है, जो जनसंख्या है, उसको संचालित करने के लिए सरकारों की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी व्यवस्था संविधान ने कर रखी है भाग वाइज या चैप्टर वाइज। चैप्टर में कह सकते हो, चैप्टर 5 में संघ या केंद्र के बारे में है, चैप्टर 6 में प्रांतों की सरकार के बारे में है, ये सरकारों के बारे में है। ठीक, और जो चैप्टर 7 काट दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। चैप्टर 8 में संघ शासित क्षेत्रों के बारे में है, और चैप्टर 9 में पंचायतों के बारे में है। तो ये सब हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप यहाँ पर आज अभी थोड़ा सा मतलब हम लोग भाग 5 को स्टार्ट करें, उसके पहले सरकार क्या होता है इस पे एक जो है आपके दिमाग में एक जो है खाका बनना चाहिए। तो हम लोग अभी सरकार के जो अंग हैं, सरकार क्या होते हैं, किसको सरकार कहते हैं ना, ये होता ना कि सरकार के आदेश हैं, सरकार के क्या, तो कौन है सरकार। ठीक है, जैसे एक कौन सरकार है? एक बालाजी सरकार है। कौन?
बागेश्वर महाराज सरकार है एक, आजकल बड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मीडिया पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं क्या उनको जो है आपका, हाँ कौन से शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, आपको देखते ही बता देंगे क्या मन में चल रहा है, पर्चा बनाते हैं, पता नहीं क्या बला है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। विज्ञान इतना आगे पहुंच गया है और अभी भी ये अंधविश्वासों में लोग पड़े हुए हैं। उसमें देखो क्या होता है, माइंड रीडिंग होती है। जो बागेश्वर सरकार के जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं वो कुछ नहीं करते, एक मैजिक है, एक ट्रिक होता है, मैजिक होता है। हाँ, जिस तरीके से आपने मतलब कुछ ऐसे मैजिशियंस होते हैं जो माइंड रीडिंग कर लेते हैं, तो कुछ साधना करनी पड़ती है, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 2-4 साल 5 साल की साधना होती है, प्रैक्टिस होती है। तो उसमें क्या होता है, कुछ मैजिशियन बाबा टाइप के होते हैं, साधु टाइप के होते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हमको जो है भगवान ने भेजा है इस काम के लिए। लेकिन वो क्या करते हैं, वो भी जो है 2-4 साल तपस्या कर लेते हैं, साधना करते हैं। तो जो प्रोफेशनल जो होते हैं वो स्टेज पे शो करते हैं, उनकी कुछ ऑडियंस होती है, भीड़ होती है। जैसे सुहानी वगैरह है, ये सुहानी माइंड रीडिंग करती है, एक लड़की है, ज़्यादा उम्र नहीं है, 24-25 साल की लड़की है, लेकिन गजब का जो है उसका जो है स्टेज शो होता है, माइंड रीड कर लेती है वो भी। तो ऐसे ही बागेश्वर महाराज बाबा भी हैं, इसी तरीके से करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों पब्लिक इतनी भीड़ उतावली है, मतलब लाखों करोड़ों रुपए का जो है उसका पूरा पंडाल लगता है, वहाँ टिकट बिकते हैं, इतने महंगे महंगे करोड़ों की कमाई होती है, एक जो है उसके शो चलता है। तो ऐसे मैजिशियंस आते हैं, शो चलते हैं। हमारे यहाँ आगरा में मैजिशियंस, मैं बहुत मतलब मैजिक में भी बहुत ज़्यादा मुझे रुचि है, कई मैजिक मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो हाँ, कुछ मैजिक हैं जो रुमाल वगैरह में गांठ लगाना और इस तरीके से खोल देना, है सारे मैजिक जानता हूँ। तो जो है, तो यहाँ अगर कोई किसी भी मैजिशियन का शो लगता है तो मैं ज़रूर देखने जाता हूँ। हाँ, मतलब हमेशा देखता हूँ। एक बार तो यहाँ नहीं, कानपुर में लगा था, तो ट्रेन पे बैठा चला गया देखने, हमने कहा चलो देख के आते हैं, अकेले चला गया। तो मैजिक में बहुत आनंद आता। फिर बाद में मुझे ये लगा, पहले मैं भी कहता था ये होता कैसे, फिर बाद में काफ़ी उस पर रिसर्च किया, अध्ययन किया, तो सब समझ में आ गया, धीरे धीरे सारा रिवील कर दिया मैंने, कैसे कटिंग करते हैं, इंसान को कैसे काटते हैं, क्या है, सब कुछ नहीं, सब खाली जो है सब टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, और कुछ नहीं उसके पीछे है। कर देंगे, ठीक। तो अभी मैजिक शो नहीं चल रहा है, अभी जो है संविधान चल रहा है, ठीक। संविधान पढ़ लो, उसके बाद जो है तिरंगा भी बना देंगे, हवा में लहरा के छड़ी का तिरंगा बना देंगे, सब सारा बस उसके लिए आइटम चाहिए। आइटम घर पे बना लेते हैं, कभी बच्चों को सिखाना होता है तो, ठीक। तो इस तरीके से जो है, हाँ, तो हाँ वही महाराज के बारे में बात कर रहे थे। तो महाराज जो है कुछ नहीं, बस वो खाली जो है कुछ जो है, हाँ उन्होंने कुछ माइंड रीडिंग की वो है। अब माइंड रीडिंग के कुछ ऐसे वो होते हैं, टूल्स होते हैं, उस टूल्स के माध्यम से मतलब अगर हम भी प्रैक्टिस करें, आप भी प्रैक्टिस करो, तो किसी का भी माइंड रीड कर सकते हो। रीड क्या करना है, जो हम बोलेंगे वही आप सोचोगे, ऐसा कुछ मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है ऑडियंस के बीच में। हाँ, तो ये सब विज्ञान है और कुछ नहीं है। बस क्या है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजी पढ़े होते हैं, थोड़ा बहुत जो है उसका ज्ञान रहता है, और थोड़ा सा मतलब मनोविज्ञान का ज्ञान रहता है, और थोड़ा सा विज्ञान, बस इन चीज़ों को जोड़ करके और बना देते हैं व्यवस्था, और कुछ नहीं। वो धीरेन्द्र शास्त्री थोड़ा सा मनोचिकित्सक होंगे, मनोविज्ञान पढ़े होंगे, और थोड़ा सा उन्होंने विज्ञान पे जो रिसर्च किया होगा तो कर लेते हैं, और कुछ नहीं, ठीक। तो सरकार के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्या है सरकार। पहले तो मैं जो है YouTube पे इतना मैजिक देखता था। एक कहीं अमेरिका का एक मैजिशियन है, तो उसने सारा मैजिक रिवील्ड करके रख दिया। मास्क मैजिशियन बोलते हैं, वो कभी चेहरा अपना नहीं दिखाता, मास्क लगाया रहता है पूरे चेहरे पे, मतलब ठीक है। तो उसने सारे मैजिशियंस के पोल खोल कर रख दिए, कौन मैजिक किस तरीके से होता है, हवा में कैसे उड़ते हैं, पानी में कैसे जो है चलते हैं, और जो है कैसे कटिंग होता है, कैसे मशीन में कूद जाते हैं, सारा मैजिक दिखा दिया। हमने कहा सारे ये सब मशीन हो तो हम खुद ही कर लेंगे, उसमें मैजिक करना क्या है। कैसे हाथी गायब कर देते हैं स्टेज से, कैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब कर देते हैं मैजिशियंस, कैसे ताजमहल गायब कर देते हैं, सब सारा मैजिक सारा रिवील्ड जान गया हूँ कैसे होता है सब। हैं? हाँ, ओपी शर्मा का तो खैर, ओपी शर्मा मर गए, उनके बेटे करते हैं, अभी तो मरे हैं 2-3 महीना पहले। ओपी शर्मा कानपुर के तो रहने वाले हैं। मैंने ओपी शर्मा के करीब 10 शो देख लिए हैं। इलाहाबाद से शुरू किया था जब मैं पढ़ता था BA में, तो वहाँ से आनंद जादूगर, ओपी शर्मा,
इन सब का जादू देखना शुरू किया। पीसी सरकार बंगाल के थे तो उनके बच्चे अब करते हैं। तो ये सब, हाँ अभी जो है अब बस ये सपना है कि कुछ विदेशियों के मैजिक देखने हैं, जैसे फर्नांडे वगैरह है, ये बहुत अच्छे मैजिशियन हैं विश्व स्तर के जो है। तो इन लोगों का मैजिक देखना है, बस ये कभी शो लगे तो देखा जाएगा। तो सरकार की बात करें, मैजिक बहुत हो गया, ठीक है। बागेश्वर सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर संविधान की सरकार की बात कर रहे हैं। तो सरकार के 3 अंग हुए, सरकार के 3 अंग हैं, या पहले प्रकार देखते हैं। सरकार के 3 प्रकार हैं, सरकार के 3 प्रकार हैं। तो प्रकार में हमने बताया, एक संघ या केंद्र सरकार है, कौन है, संघ या केंद्र सरकार। दूसरा प्रांत या राज्यों की सरकारें होती हैं, प्रांत या राज्य की सरकार। और तीसरा स्थानीय सरकार या पंचायत, स्थानीय सरकार या पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, पंचायत 2 हैं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, नगर स्तर पर नगर पंचायत, ठीक। अब संघ, इनके सभी के क्या है, मतलब इनके खास करके हम इन 2 की बात करेंगे, संघ और केंद्र। इनके 3 क्या हैं, अंग हैं, 3 अंग हैं और 3 कार्य ही हैं। 3 इनके अंग हैं और 3 कार्य हैं। अगर 3 अंग की बात करें तो एक तो आपका हो गया विधायिका, अंग की बात करें तो एक हो गया विधायिका, और एक है कार्यपालिका, हाँ एक कार्यपालिका है, और एक है न्यायपालिका। सेम प्रांतों की भी है, सेम प्रांतों की भी है, प्रांतों में भी है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसमें क्या है, विधायिका को यहाँ पर केंद्र में क्या कहते हैं, संसद। विधायिका को केंद्र में क्या कहते हैं, संसद, ठीक। और राज्यों में क्या कहते हैं विधायिका को, विधानमंडल। राज्यों में विधायिका को क्या कहते हैं, विधानमंडल, ठीक। ये तो इसके जो है 3 क्या हो गए, अंग हो गए। ये 3 अंग हो गए, किसके, सरकार के। सरकार के 3 अंग हो गए, ये समझ गए। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। या ऐसे कह सकते हो, किसी भी देश को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए 3 जो है संस्थाओं की आवश्यकता है। ये संस्थाएं हैं, इसीलिए तो संविधान में जो शपथ दिलाई जाती है उसमें कहा जाता है कि जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें हमें विश्वास रखना है। तो ये क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। विधायिका क्या है, एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है। कार्यपालिका क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। न्यायपालिका क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। तो ये संवैधानिक संस्था जो है कुछ कार्य करते हैं। तो इनके कार्य भी, तीनों के कार्य हैं। विधायिका क्या करती है, जैसा कि नाम है विधायिका, विधायिका का मतलब विधि बनाना, विधायिका का मतलब विधि बनाना। तो ये क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, विधि बनाते हैं, ये विधि बनाते हैं। और ये विधि जब बन जाता है तो क्या करते हैं, उसे लागू करवाते हैं। ये विधि को लागू करवाते हैं, ये विधि को लागू करवाते हैं, कौन, कार्यपालिका। नाम ही है कार्य, कार्य मतलब कार्य करना, विधि को लागू करवाना ही कार्य है, ठीक। तो ये कार्य करवाते हैं, विधि लागू करवाते हैं। और ये क्या करते हैं, विधि के संरक्षक हैं। ये क्या है, विधि के संरक्षक हैं। संरक्षक मतलब विधि के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। जो संविधान में विधि है, जो विधान है, जो विधान बनाया गया है, जो लागू कराया गया है, उसके खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसे दंड सुनाना, उसे सजा देना न्यायपालिका का क्या है, कार्य है, न्यायपालिका का कार्य है। तो ये 3 कार्य हो गए इनके तीनों अंगों के। विधायिका, केंद्र में बात करें तो संसद, संसद क्या करती है, विधि बनाती है। कार्यपालिका केंद्र में लागू करती है, और राज्यों की कार्यपालिका राज्यों में लागू करती है। इसी प्रकार से न्यायपालिका में इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर राज्य और केंद्रों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो न्यायपालिका भारत की एकीकृत है। कैसी है, एकीकृत है। एक शब्द आता है, भारत की न्यायपालिका क्या कार्यपालिका और विधायिका की भांति कार्य करती है, नहीं। यहाँ पर राज्यों में शक्तियों का बंटवारा हुआ है। आपने 9th या 10th क्लास के NCERT में पढ़ा होगा कि शक्तियों का क्षैतिज और अनुदय और ऊर्ध्वाधर, शक्तियों का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बंटवारा। तो ये हाँ, ये शक्तियों का बंटवारा यहाँ तो हो जाता है, लेकिन न्यायपालिका में इस तरीके से शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। न्यायपालिका एकीकृत है, त्रिभुज के तरीके से आप समझो, ठीक है। सबसे ऊपर बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर क्या बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट। फिर राज्यों में क्या है, हाई कोर्ट है। और राज्यों में ही जिले हैं जहाँ पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और यह हम DC लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। फिर कई डिस्ट्रिक्ट में कई मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट होते हैं। कौन होते हैं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट होते हैं। फिर सबसे नीचे क्या होते हैं, पंचायतें होती हैं, न्याय पंचायत होते हैं। क्या होते हैं, न्याय पंचायत होती हैं, ठीक। तो ये जो है, ये क्या है, एकीकृत व्यवस्था है। ये क्या है, एकीकृत व्यवस्था है। ये जो है न्यायपालिका की एकीकृत व्यवस्था है।
यहाँ पर शक्तियों का बांटा नहीं गया कि क्षैतिज या हर जो इस तरीके से शक्ति को बांट दिया गया राज्य को अलग। यहाँ पर सुप्रीम पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर राज्यों की जो है हाई कोर्ट है, और जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और म्युनिसिपल कोर्ट्स होते हैं, और न्याय पंचायत होते हैं। तो ये इसे कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारी कैसी है? एकीकृत प्रकार की है। न्यायपालिका हमारी एकीकृत प्रकार की है। ठीक, तो अब यहाँ पर इनको हम लोग समझते हैं, संसद की बात करते हैं। पहले संसद साफ करके ऊपर चलते हैं। हाँ, विधायिका की अगर हम बात करें तो विधायिका को जैसा हमने बताया दो अंगों में बांटा जा सकता है, संघ की और राज्य की, संघ की और राज्य की। ठीक, अब संघ की विधायिका जो होते हैं इसमें कौन कौन लोग होते हैं? तो राष्ट्रपति होता है विधायिका, यानी संसद की बात कर रहे हैं। संघ में किसकी बात करेंगे? संसद की। तो संसद में राष्ट्रपति से संसद का निर्माण, यानी संसद के कौन जो है अंग कितने हैं? 3 हैं। संसद के अंग में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति शामिल होता है, राज्यसभा शामिल होता है। इसमें कौन होता है? राज्यसभा, और लोकसभा। तो ये 3 अंग है किसके? संघ की विधायिका के। संघ की विधायिका के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो अब इन दोनों को कहते हैं सदन। इन दोनों को क्या कहते हैं? सदन। तो प्रश्न पूछा जाएगा संसद के सदन कौन कौन से हैं? तो 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया है, निम्न सदन है तो ये नीचे है। लेकिन जो लोकसभा होती है, लोक का मतलब होता है पब्लिक, जहाँ पर जनता बैठेगी। वो जनता तो वहाँ बैठेगी नहीं कि जा करके पूरी जनता बैठने लगे। तो जनता क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधित्व को चुन करके भेजती है कि जाओ तुम बैठो, हम भाई नहीं जाएंगे, तुम बैठो वहाँ जाकर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लोकसभा। ठीक, तो इसमें जो है कोई गंवार भी जा सकता है, अनपढ़ भी जा सकता है, अंगूठा टेक भी जा सकता है, लठमार भी जा सकता है, डकैत भी जा सकता है, सब तरीके के लोग जा सकते हैं। ठीक, इसीलिए इसको जो है ये प्रचलित सभा भी कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रचलित सभा, लोक प्रचलित सभा। लेकिन राज्यसभा जो है ये पढ़े लिखे लोगों की सभा होती है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग इसमें पहुंचते हैं मोस्टली। इनके लिए अलग अलग जो है व्यवस्था की, ये सब अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक, लेकिन यहाँ इतना समझ लो। अब ये दोनों क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? कानून बना। राष्ट्रपति बाद में उस पर चिरैया बैठाता है। राष्ट्रपति उस पर क्या करता है? चिरैया बैठाता है, अर्थात साइन करता है, सिग्नेचर करता है। उसके सिग्नेचर करने से ही कानून बनता है। वो नहीं करेगा सिग्नेचर तो कानून नहीं बनेगा। इसीलिए जो संघ है, संघ की सरकार के, संघ की विधायिका के 3 अंग ये हो गए। संघ की विधायिका के 3 अंग ये हो गए, और 2 सदन हो गए, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यों में बात करें तो राज्य में राज्यपाल होता है। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक, और इसमें विधान सभा होती है। क्या होती है? विधान सभाएं होती हैं राज्यों की। और कुछ, ये तो सभी राज्यों में है विधानसभा है, और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होता है। कुछ राज्यों में क्या होता है? विधान परिषद होता है। सभी राज्यों में नहीं है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। राज्य पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कौन कौन से राज्यों में विधान परिषदें हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। ठीक, तो ये 3 मिलकर के क्या बनाते हैं? राज्य की विधायिका का निर्माण करते हैं। यहाँ पर विधानसभा, अगर खाली विधानसभा है तो विधानसभा कानून बनाएगी, और राज्यपाल उस पर क्या करेंगे? चिरैया बैठाएगा, सिग्नेचर करेगा, फिर वो कानून बन जाएगा, राज्य का कानून बन जाएगा। अगर विधान परिषद है तो उस पर विधान परिषद में भी वो कानून पहुँचेगा, उस पर्चा पहुँचाया जाएगा। वहाँ पर सदस्य उस पर सहमत होंगे, वोटिंग की जाएगी, जो है उस पर मतलब क्या होगा? चर्चा परिचर्चा होगी उस कानून पर, फिर वो जो है उसको बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये राज्यपाल सिग्नेचर करता है तो यहाँ पे ये बन जाता है। इसे क्या कहते हैं? विधायिका। विधायिका शब्द विधायन से बना है। किससे बना है? विधायन। विधायन मतलब विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। तो ये विधायिका हो गई। अब विधायिका के साथ आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका भी इसी प्रकार से 2 प्रकार की होती है, राज्यों की और संघ की, केंद्र की और राज्यों की। तो कार्यपालिका में देखते हैं क्या क्या है। विधायिका को लेजिस्लेचर कहते हैं अंग्रेजी में, और कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यपालिका। ठीक, अब कार्यपालिका संघ की होती है, केंद्र की या संघ की होती है, और राज्यों की होती है, अब ये कोई अलग से नहीं होते हैं। जो विधायिका में चुन करके विधान बनाने वाले लोग आते हैं, संसद में सांसद पहुंचते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों। उन्हीं में से जो जिस पार्टी का बहुमत होता है
उस पार्टी के लोग मिल करके कार्यपालिका का क्या करते हैं, गठन करते हैं, कार्यपालिका का गठन करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि वही सरकार होती है, वही क्या होती है, सरकार होती है। लेकिन सरकार तो यहाँ पर विधायिका भी है, सरकार यहाँ पर कार्यपालिका भी है, सरकार यहाँ पर न्यायपालिका भी है, और सरकार यहाँ पर आगे और पढ़ेंगे अभी तो यहाँ पर जो है कार्यपालिका जो है संघ की अगर बात करें तो यहाँ भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यहाँ भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वहाँ भी राष्ट्रपति था, यहाँ भी राष्ट्रपति है। क्योंकि बताया ना कि अलग थोड़े नहीं होते हैं। वो जब विधि बनाते हैं तो वो विधायिका कहलाते हैं, और जब विधि को लागू करवाते हैं तो कार्यपालिका के कहलाते हैं कि आदमी किसका है, कार्यपालिका का है। अलग से कोई आदमी थोड़े नहीं जाएगा, उसी में से। तो राष्ट्रपति होता है और पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधान। अब प्रधानमंत्री जब विधि को लागू करवाएगा तो कार्यपालिका का सदस्य कहलाएगा, और जब विधि बनाने बैठेगा संसद में, चाहे लोकसभा में बैठे चाहे राज्यसभा में बैठे, जहाँ का सदस्य होगा, ऐसा नहीं, अगर राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में बैठेगा, लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में बैठेगा। तो वहाँ पर जब बैठेगा तो कहलाएंगे कि विधायिका का सदस्य है। ठीक, तो पीएम हो गया। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर एक उपराष्ट्रपति भी छूट गया है। एक कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी होता है। ठीक, राष्ट्रपति भी हो गया और उपराष्ट्रपति भी हो गया। ये सब हम लोग अलग से टॉपिक में सारा पढ़ेंगे। और एक पीएम हो गया, और पीएम के साथ साथ में प्रधानमंत्री के साथ में उसके मंत्री के लोग होते हैं, उसके मंत्री के लोग होते हैं। तो जिसको हम लोग कहते हैं मंत्रिमंडल, जिसको क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। अब ये मंत्रियों का भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इन जिसमें सबसे उच्च स्तर के जो मंत्री होते हैं कैबिनेट स्तर, कमीना मंत्री, कमीना नहीं कबीना जो सबसे उच्च स्तर के होते हैं कबीना मंत्री होते हैं। ठीक, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, वो सब हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ये 4 मुख्य जो है इसके क्या हो गए, पिलर हो गए, किसके, कार्यपालिका के, जो कार्य करवाते हैं। अब ये लोग जो है, ये सारे लोग क्या हैं, सिलेक्टेड हैं, वो इलेक्टेड हैं। ये सारे लोग क्या हैं, इलेक्टेड हैं। इनको चुन करके, यानी निर्वाचन से आते हैं। ये किससे आते हैं, निर्वाचन से आते हैं। अब ये सरकार के मतलब किसी दोनों सरकार के कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं, 2 अंग होते हैं। एक तो जो होंगे ये अस्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब ये इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है और उस कार्यकाल के बाद ये खत्म हो जाते हैं। फिर दोबारा कार्यपालिका का गठन होता है। पहले विधायिका का गठन होगा, फिर उसके बाद में कार्यपालिका का गठन हो जाएगा। अर्थात संसद बनेगी और संसद के साथ ही क्या बन जाएगा, कार्यपालिका बन जाएगी। तो ये अस्थायी होते हैं। भारत में 5 साल की व्यवस्था की गई है। भारत में कितने साल की व्यवस्था की गई है, 5 साल की व्यवस्था की गई। तो ये अस्थायी होते हैं। लेकिन दूसरे जो होते हैं, ये बताया मैंने, ये क्या होते हैं, निर्वाचन से आते हैं, ये इलेक्शन से आते हैं। और दूसरे होते हैं सिलेक्टेड। दूसरे क्या होते हैं, सरकार के एक हिस्सा होता है जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, अर्थात चयन के माध्यम से आते हैं। कैसे आते हैं, चयन के माध्यम से आते हैं। इनके अंदर योग्यता होती है। यहाँ पर चलेगा नहीं अंगूठा टेक, यहाँ पर अंगूठा टेक नहीं चलेगा। अंगूठा टेक तो ये सारे थे, इनमें से आ सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, इनकी परीक्षा होती है, इनकी एक योग्यता होती है, उस योग्यता को धारण करेंगे तब ये पहुँचते हैं कहाँ, सरकार के हिस्से बनते हैं, सरकार के हिस्से बनते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं चयन से जो सिलेक्टेड होते, जो सिलेक्टेड होते हैं। ये इलेक्टेड हो गए, ये क्या हो गए, सिलेक्टेड। तो इसमें सभी नौकरशाह आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, नौकरशाह। अब देखो शब्द आया है नौकरशाह, अमित शाह नहीं, कौन सा शाह, नौकरशाह। तो नौकरशाह, अब ये नौकर किसके होंगे, पब्लिक के होंगे, पब्लिक के नौकर होते हैं। और अपने आप को सब क्या समझने लगते हैं, राजा अधिकारी समझ लेते हैं, लेकिन है क्या है, नौकरशाह है। ठीक, और ये कार्यपालिका के स्थायी सदस्य होते हैं। कार्यपालिका के क्या होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के स्थायी। तो कार्यपालिका के 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य और स्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य और स्थायी सदस्य। तो स्थायी सदस्य में नौकरशाह। अब नौकरशाह में अगर केंद्र की बात करें तो देखो, केंद्र जो है यूपीएससी के माध्यम से आईएएस को सेलेक्ट करता है, आईपीएस को सेलेक्ट करता है। ठीक है, सिविल सर्विसेज को एग्जीक्यूट करता है, सेलेक्ट करके भेजता है। लेकिन ये कहाँ काम करते हैं, राज्यों में जाकर के। कहाँ पर, राज्यों में। लेकिन यहाँ पर इनके साथ जब करते हैं, जब सरकार के हिस्से होते हैं, इनके साथ करते हैं, तो ये बैठते हैं सचिवालय में। क्योंकि ये तो सब इनमें से क्या है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, ये सब अंगूठा टेक भी हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। तो इनको दिमाग कौन देगा, जो बेचारे पढ़े लिखे आए हैं, जिन्होंने पूरा पसीना बहाया है, बैठ करके 18-18 घंटे पढ़ाई की है, तब जा करके नौकरी पाई है। अब जो है
इनको विवेक देंगे ये। तो ये लोग कहाँ बैठते हैं? सेक्रेटरीट में, ये सचिवालय में। तो सचिवालय जो होता है, सचिवालय किसका होता है? कार्यपालिका का। कार्यपालिका का कार्य कहाँ होता है? सचिवालय में होता है। केंद्र का सचिवालय दिल्ली में है, राज्यों के सचिवालय जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है सचिवालय, ठीक। और वही विधानमंडल होता है, जब उसमें कार्य होता है नियम बनाने का, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? फिर वो विधानमंडल हो जाता है। और जब उसमें लागू करवाने का एक भवन होते हैं बाकायदा, क्योंकि हमारे तो कई मित्र हैं सचिवालय में बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर अधिकारी हैं, तो वो लोग, हम जाते रहते हैं कभी कभार जब टाइम मिल जाता है तो उनसे जानकारी लेते रहते हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही है धरातल स्तर से जुड़ करके लोगों से जानकारी लेना, फिर लोगों को बताना। तो इस तरीके से वहाँ पर ये इनके जो है सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जो नेता होते हैं, तमाम प्रकार के विभाग होते हैं। जैसे शिक्षा, आप पढ़ रहे हो स्कूल में, तो शिक्षा विभाग होता है। अब शिक्षा विभाग में एक मंत्री होगा, शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री पता चला बना है शिक्षा मंत्री और खुद निरक्षर है, अनपढ़ है, तो उसको ज्ञान कौन देगा? उसके सेक्रेटरी देंगे, उसके सचिव देंगे, उसके सचिव देंगे, जो कहाँ से है? नौकरशाह है, जो नौकरशाह होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये सरकार होती है, ये कार्यपालिका के हिस्से होते हैं, अंग होते हैं। ये हम केंद्र की बात करें। ऐसे ही राज्यों में बात करें तो राज्यों में वहाँ पर जो है निर्वाचन से कौन पहुँचेगा? राज्यपाल पहुँचेगा। हालांकि राज्यपाल को डिपोट किया जाता है, केंद्र सरकार उसको भेजती है, ठीक। और उपराज्यपाल की वहाँ व्यवस्था नहीं होती है राज्यों में, ठीक। तो राज्यपाल होगा, और पीएम की जगह वहाँ क्या होगा? सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा। उप मुख्यमंत्री भी हो सकता है, पीएम के साथ उप प्रधानमंत्री भी हो सकता है, प्रधानमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री भी हो सकता है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है और दो दो तीन तीन ठोरे क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक। तो उप मुख्यमंत्री की व्यवस्था हो सकती है। और मंत्री, उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री हो, नाम दे दिया गया, तुम क्या हो? उप मुख्यमंत्री हो, कि भैया जो है नाराज मत हो, योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिए हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य और तुम लोगों को क्या बनाते हैं? उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। और ये समीकरण, जातियों का समीकरण साधने के लिए ऐसा किया जाता है। राजनीति बड़ी गंदी खेल होती है, तो उसमें जातियों का समीकरण साधने के लिए ऐसा किया जाता है कि लोगों को दिखाई दे कि अरे मौर्य जी के हैं, ओबीसी जो है कैटेगरी से आ रहे हैं, तो जितने ओबीसी होंगे सब उनके पीछे लग जाएंगे कि चलो हमारे बीच का आदमी वहाँ क्या बना है? उप मुख्यमंत्री बनना है, यानी कि मुख्यमंत्री के बाद बैठता है, बगल में बैठता होगा, ठीक। तो ऐसे जातीय समीकरण साधने के लिए सब राजनीति है बहुत ज़्यादा बेकार होती है, ठीक। तो ये जो है कार्यपालिका होगी। अब हम न्यायपालिका की बात करेंगे। आप किसकी बात करेंगे? न्यायपालिका। ज्यूडिशरी बोलते हैं इसको, ज्यूडिशरी इंग्लिश में ज्यूडिशरी, ठीक। न्यायपालिका। अब ज्यूडिशरी मैंने जैसा कि बताया, ये क्या होती है? एकीकृत होती है। ये क्या होती है? एकीकृत। इस तरीके से त्रिभुज से ही आप समझ सकते हो। सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। फिर उसके नीचे जो लोअर कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है। फिर इसके नीचे जो लोअर कोर्ट होता है वो क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जो है, ये इनको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है सेशन कोर्ट, एक होता है सत्र न्यायालय। आपने सुना होगा, जिले विले में गए होंगे तो बाहर लिखा होगा सत्र न्यायालय, लिखा रहता है ना, तो सेशन कोर्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? सेशन कोर्ट या सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय, यहाँ पर फौजदारी मुकदमे देखे जाते हैं। सत्र न्यायालय में कौन से मुकदमे देखे जाते हैं? फौजदारी, चोरी डकैती, मारपीट, क्रिमिनल टाइप के क्रिमिनल मुकदमे कहाँ देखे जाते हैं? सत्र न्यायालय में, ठीक है। तो ये सत्र न्यायालय होता है। और एक होता है आपका जो है दीवानी न्यायालय। एक होता है दीवानी न्यायालय। यहाँ पर जिसका, यहाँ पर जो है, अब ऐसा मत करना कि जो दीवाने लोग होते हैं उनका न्यायालय है, दीवाने लोगों का न्यायालय नहीं है, ठीक है। तो हाँ, ये जो है किसी खेत खतौनी फलान ढकान, ये सारे न्यायालय इसके मुकदमे कहाँ चलते हैं? दीवानी में चलते हैं, ठीक। और एक होता है राजस्व प्रकार का। एक क्या होता है? राजस्व प्रकार का राजस्व न्यायालय होता है। एक होता है राजस्व न्यायालय। अब राजस्व न्यायालय में क्या होता है? जितने भी मतलब टैक्स से संबंधित कार्य होते हैं, यानी पैसा कौड़ी संपत्ति, ये सब कहाँ होते हैं? राजस्व में। अब राजस्व न्यायालय का सबसे जो प्रमुख न्यायाधीश होता है वो होता है आपके जिले में जिलाधिकारी, जो इसीलिए उसको कलेक्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब क्या था? कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करेगा? राजस्व कलेक्ट करेगा। भाई राजस्व कलेक्ट करेंगे उसी से तो चलेगा देश, तो इसीलिए उसको डिप्टी कलेक्टर, मतलब क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। तो वो जिलाधिकारी कहलाता है, कलेक्टर कहलाता है। कहते हैं ना कलेक्टर साहब आए हैं, तो किसके लिए कहते हैं? जिलाधिकारी के लिए कहते हैं, IAS अधिकारी जिसको कहते हो, ठीक। तो राजस्व का मामला
अब इसमें भी हायरार्की है, राजस्व के मामले में क्या है, हायरार्की है। जिलाधिकारी हो गया, फिर उसके बाद में जो है तहसील स्तर पे उप जिलाधिकारी होते हैं जिसको एसडीएम बोलते हो, फिर उसके नीचे तहसीलदार होते हैं, फिर जो है उसके नीचे नायब तहसीलदार होते हैं, फिर उसके नीचे जो है कानूनगो होते हैं, फिर उसके नीचे पटवारी या लेखपाल होते हैं। इस तरीके से हायरार्की पूरी बनी हुई है किसके, राजस्व न्यायालय के, किसके, राजस्व न्यायालय के। ठीक, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया। और इसके नीचे होते हैं मुंसिफ न्यायालय। कौन होते हैं, मुंसिफ न्यायालय। और नीचे होते हैं न्याय पंचायतें। नीचे क्या होते हैं, न्याय पंचायतें। तो न्यायालय में सबसे हायरार्की में सबसे नीचे क्या है, न्याय पंचायतें हैं, और सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था है न्यायपालिका की, ये पूरी व्यवस्था है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का कार्य मैंने बताया था क्या है, विधि का संरक्षण करना है, विधि का संरक्षण करना, संविधान का संरक्षण करना है, सब चीज़ों का संरक्षण करने का कार्य इनके। अगर किसी के मतलब विधि के अनुसार कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ हम जा करके न्यायालय से जो है न्याय मांग सकते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था सब क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। ये पूरी व्यवस्था क्या है, सरकार है। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे कल से भाग 5 जो संघ है वो देख लो। अब आगे हम लोग अनुच्छेद कहाँ तक पढ़ लिए थे, भाग 4 का में पढ़ लिए थे, भाग 4 का में पढ़ लिए थे, अनुच्छेद 51 का या ए 51 में पढ़ लिए थे। अब इसके बाद भाग 5 शुरू होगा 52 से। भाग 5 कहाँ शुरू होगा, 52 से, और ये चलेगा 151 तक, ये चलेगा 151 तक। लगभग 100 अनुच्छेद हैं इसमें। अगर इसको स्किप किया तो बहुत सारी चीज़ें जो है परीक्षा में आते हैं प्रश्न, वो सब चले जाएंगे। और इसको समझना भी जरूरी है क्योंकि सरकार को समझना है। ठीक है, तो 52 से लेकर 151 तक तो ये टॉपिक वाइज चलेगा। राष्ट्रपति को निपटाएंगे, सबसे ऊपर राष्ट्रपति पहले आता है, 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के बारे में है। ठीक है, फिर उसके बाद में उपराष्ट्रपति, ऐसे करके धीरे धीरे सारा समेटते हुए चलेंगे। और बिल्कुल लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे पढ़ते रहना है। ठीक है, लोड लोगे तो बेहोश हो जाओगे कि इतना बड़ा सिलेबस है। सब धीरे धीरे सारा सिलेबस कवर होगा, लोड लेने का टेंशन लेने का कोई जो नहीं।